जातिगत जनगणना बिहार ही नहीं पूरे भारत में होना चाहिए का हिस्सेदारी उसको नहीं मिलता है। 85% लोग अपने हक हुकूक से वंचित है और जब अपना अधिकार मांगने ये सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं तो इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी जाति की संख्या कितनी है, किस आधार पे कितना % आरक्षण में तुमको हिस्सा दिया जाएगा। जब तक इन जातियों को गिना नहीं जाएगा, 6000 से ज़्यादा जाति है भारत में, लेकिन इनको गिना नहीं जाएगा तो इसकी हिस्सेदारी कैसे तय किया जाएगा। काशी राम जी ने कहा था कि वोट से लूंगा सीएम पीएम, आरक्षण से लूंगा एसपीडीएम। तो कह रहा हूँ जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संविधान कितना भी बढ़िया हो लेकिन चलाने वाला अगर सही आदमी नहीं होगा तो लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा। जो वर्षों से लोग वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जिसके साथ जातिगत तौर पे अन्याय हुआ है, इसको न्याय दिलाने के रास्ते में ये जातिगत जनगणना कहीं न कहीं मदद करेगा। क्या मिले या ना मिले लेकिन जंग तेज होगा जी। जैसे ही अपने संख्या का पता उनको लगेगा, वो जो दलित पिछड़ा आदिवासी का जो राजनीति करते हैं, राहुल गांधी को भी दलित पिछड़ा आदिवासी बोलना पड़ रहा है। चंद्रा वर्ग दलित और आदिवासी का राजनीतिक एकदम से एक्टिव हो जाएगा और तमाम जात एक्टिव हो जाएंगे कि हमारी इतनी संख्या है, इतना % हमको आरक्षण चाहिए, इसके लिए लड़ाई तेज हो। देखिए, कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर दलित पिछड़ा वंचित का कोई आवाज उठाया है तो लालू प्रसाद यादव उठाया है। एकदम लालू प्रसाद यादव को अगर जेल जाना है तो चुनाव आयोग एकदम सख्त हो जाता है। अगर कोई स्वर्ण समाज का मुख्यमंत्री है, अगर उनके बारे में चुनाव आयोग शिथिल पड़ जाता है, जांच शिथिल पड़ जाता है, 11 किलोमीटर तक अगर कोई स्वर्ण समाज का आदमी गोली चलाता है तो न्यूज में नहीं दिखेगा। कॉलेज में, मीडिया में, यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, सातों भारत के पावर सेंटर में ये 3% लोगों का कब्जा है और जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे कि आप दलित नेता वही है जो दलितों के लिए अपना मांग करे, लेकिन भाजपा में ये शामिल है चिराग पासवान और भाजपा कहीं न कहीं सवर्णशिप का राजनीति करता है। तो भाजपा में जब तक रहेंगे ये कुछ कर नहीं पाएंगे, हनुमान बन के बस इसी तरह भटकते रहेंगे। फर्स्ट चॉइस आरजेडी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कितना चावल लगेगा, कितना दाल लगेगा, उसके हिसाब से आप एस्टिमेट बनाते हैं। जब तक इन जातियों को गिना नहीं जाएगा, 6000 से ज़्यादा जाति है भारत में, लेकिन इनको गिना नहीं जाएगा तो इसकी हिस्सेदारी कैसे तय किया जाएगा, आप इस पर बताइए, जवाब दीजिए। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, तो जातिगत जनगणना में जो है बिहार के जाति के साथ साथ किस जाति के कितने लोग हैं इसकी भी जनगणना होगी। इसकी भी जनगणना होगी। और मेरी बात सुन लीजिए, और जो है अगर देखा जाए कि इस जातिगत जनगणना से जो है किस किस सेक्टर में, या फिर शिक्षा कहा जाए, या फिर शिक्षा के साथ साथ जो है बहाली हो, तो देखिए, मान्यवर काशी राम जी ने कहा था कि वोट से लूंगा सीएम पीएम, आरक्षण से लूंगा एसपीडीएम। तो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, हर सेक्टर में ये मूल निवासी जो वंचित है हक हकूक से, इनका हिस्सा चाहिए। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संविधान कितना भी बढ़िया हो लेकिन चलाने वाला अगर सही आदमी नहीं होगा तो लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा। जो वर्षों से लोग वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जिसके साथ जातिगत तौर पे अन्याय हुआ है, इसको न्याय दिलाने के रास्ते में ये जातिगत जनगणना कहीं न कहीं मदद करेगा। क्या लगता है कि जातिगत जनगणना होने के बाद जो दबे लोग हैं या फिर जो दलित महादलित लोग हैं, क्या उनको सही तरह से जो है उनका जो होना चाहिए संविधान के तहत, संविधान के नियम कानून के तहत, क्या उनका अधिकार मिल पाएगा? अधिकार मिले या ना मिले लेकिन जंग तेज होगा जी। जैसे ही अपने संख्या का पता उनको लगेगा, वो जो दलित पिछड़ा आदिवासी का जो राजनीति करते हैं, राहुल गांधी को भी दलित पिछड़ा आदिवासी बोलना पड़ रहा है। चंद्रशेखर एक्टिव है, शिबू सोरेन का लड़का जिस तरह से एक्टिव है,
तेजस्वी यादव एक्टिव है, यूपी में अखिलेश एक्टिव है, तो ये पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का राजनीतिक एकदम से एक्टिव हो जाएगा और तमाम जात एक्टिव हो जाएंगे कि हमारी इतनी संख्या है, इतना % हमको आरक्षण चाहिए, इसके लिए लड़ाई तेज हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि बिहार में बड़ी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो उन पार्टियों में आपका फेवरेट पार्टी कौन सा है? देखिए, कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर दलित पिछड़ा वंचित का कोई आवाज उठाया है तो लालू प्रसाद यादव उठाया है। जी, एकदम लालू प्रसाद यादव को अगर जेल जाना है तो चुनाव आयोग एकदम सख्त हो जाता है। जी। अगर कोई स्वर्ण समाज का मुख्यमंत्री है, अगर उनके बारे में चुनाव आयोग शिथिल पड़ जाता है, जांच शिथिल पड़ जाता है, 11 किलोमीटर तक अगर कोई स्वर्ण समाज का आदमी गोली चलाता है तो न्यूज में नहीं दिखेगा। जी। कॉलेज में, मीडिया में, यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, सातों भारत के पावर सेंटर में ये 3% लोगों का कब्जा है और जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे कि आपने दलित महादलित की बात की, दलित महादलित की बात करते ही हमें ये रामविलास जी के जो पुत्र हैं, उनकी याद आ गई। उनकी एक पार्टी है एलजेपी। तो एलजेपी भी महादलित और दलित की बात करती है, तो इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद मान्यवर काशीराम जी हुए और उसके बाद जगजीवन बाबू कांग्रेस में रहते हुए भी इन्होंने जो काम किया सफाई कर्मी के लिए 1 लाख वेतन कर दिया। जी। लेकिन जब जगजीवन बाबू का देहांत हो गया, वो चले गए दूर, तो इनको लगा कि अगर 1 लाख वेतन होगा तो इसका बच्चा पढ़ लिख कर एसपी डीएम कलेक्टर बन जाएगा। जी। फिर उसको घटा करके 10,000 तक कर दिया। दलित नेता वही है जो दलितों के लिए अपना मांग करे, लेकिन भाजपा में ये शामिल है चिराग पासवान और भाजपा कहीं न कहीं सवर्णशिप का राजनीति करता है, तो भाजपा में जब तक रहेंगे ये कुछ कर नहीं पाएंगे, हनुमान बन के बस इसी तरह भटकते रहेंगे। चलिए, आपका जो बिहार में राजनीतिक पार्टी है, उसमें जो अगर आपको वोटिंग करने को अगर कहा जाए तो कौन से पार्टी को वोटिंग फर्स्ट करेंगे? चॉइस आरजेडी। आरजेडी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे।